Hello friends. Welcome back again in the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's jump straight to our today's question. So in this particular Madad series, we will be talking about a question which is related to UCC, Uniform Civil Code. So have a look on this particular question. सो आपने अच्छे से क्वेश्चन देख लिया है. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द यूपीएससी इज आस्किंग अस दैट डिस्कस द फैक्टर्स विच आर इनहिबिटिंग while implementing this particular great law यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन द इंडियन सॉइल्स. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लीजिए. और पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही हमको ये हिंट दे दी गई है, जो भी एस्पायरेंट्स भूल गए हैं, कि यूसीसी कम्स अंडर डीपीएसपी. ठीक है, दैट इज पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो बैकग्राउंड थोड़ा देख लीजिए. दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक जनरल डेफिनेशन क्या है. तो इसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए देयर आर टू पर्टिकुलर कोड्स, one dealing with criminal matters and other dealing with civil matters. So in criminal matters जो भी आपने अपराध किए हैं बड़े बड़े, कैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ठीक है, और जो भी क्रिमिनल नेचर के अपराध हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, या किसी को आपने जान से मारने की धमकी दे दी, ठीक है, किसी के आपने सर फोड़ दिया, तो दीज काइंड ऑफ मैटर्स, या आप टेररिस्ट हो, सो दीज काइंड ऑफ मैटर्स आर डीलिंग विद criminal code. So this particular criminal code is applied on the Indian soils uniformly. कैसे? IPC है ना हमारे पास, CRPC है, सिविल प्रोसीजर कोड है, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड. So this particular thing has been streamlined in our Indian polity. ठीक है, तो क्रिमिनल की बात यहाँ हो ही नहीं रही है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविल कोड, दैट टू यूनिफॉर्म. सो यही क्या दिक्कत हो रही है while implementing this particular uniform civil code. What are the factors that are inhibiting this particular action of our government? That particular factors we have to discuss in this particular question. Understood? सो ये जो सिविल मैटर्स हैं, ये काइंड ऑफ सेकुलर नेचर होते हैं. ठीक है, इन थ्योरी ये सेकुलर नेचर होते हैं, पर हम देखेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं. तो कैसे, मतलब जैसे अडॉप्शन, अबॉर्शन, देन इनहेरिटेंस. सो सच काइंड ऑफ सेकुलर थिंग्स कम्स अंडर सिविल कोड. ठीक है, सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था इसके बारे में. सो जो बहुत ही जनरल बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. आर्टिकल 44 इन पार्ट 4A, दैट इज DPSP, विच आर नॉन enforceable. So this kind of matrix formation you have to know before attempting this particular question. So ये था पूरा बैकग्राउंड के बारे में. छोटी मोटी और चीज़ें हैं, जैसे एक पर्टिकुलर शाहबानो केस आया था, आई थिंक 1985 या 75 ऐसे कुछ आ रहा हूँ. तो उसमें पर्टिकुलर जो जजमेंट है उसकी इसेंस क्या है वो आपको याद रहनी चाहिए. सो दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स विल हेल्प इन वैल्यू एडिशन इन आवर पर्टिकुलर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड. अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में. सो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जनरल डेफिनेशन अगर आपको आती है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है, बट जनरल डेफिनेशन अगर आपको इसेंस पता है, सो यू विल बी एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन. ठीक है, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसमें आप ये इंक्लूड कर लीजिए कि ये डीपीएसपी के अंडर आता है, पार्ट 4 है, देन डीपीएसपी है, पार्ट 4 है, आर्टिकल 44 के अंडर आता है. सो दीज काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन थिंग्स हो जाएंगी. ठीक है, और शायद से अगर आपको वो भी बताना तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है, आई थिंक, जो भी 3 बातें ना,
गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, ये सब में, तो ये शायद से लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है आर्टिकल 44। सो इन द इंट्रोडक्शन वी हैव टू इनकलकेट ऑल दीज सेवरल पॉइंट्स। सो इन अ पर्टिकुलर मैनर यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे कर सकते हैं? जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इज under Article 44 of our Constitution in Part 4, which is regarded as DPSP, Directive Principle of State Policy. Uniform Civil Code is defined as a particular codified laws which will govern all the citizens of a particular country in the matters of civil administration. ठीक है, तो जो भी सिविल एरियाज हैं उसको गवर्न करने के लिए एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट हमें बनानी है विच विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया यूनिफॉर्मली। ठीक है, एंड इट विल नॉट बी बायस्ड अगेंस्ट एनी रिलीजन या पहले कस्टम या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। सो इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट यू विल एबल टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, वापस रिपीट कर दूं, वापस सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड that is inculcated in Article 44 of Part 4 in our DPSP chapter, Directive Principle of State Policy. The UCC or Uniform Civil Code is defined as the codified laws which will govern the civil subjects of our Indian polity uniformly throughout the country विदाउट एनी रिगार्ड टू वंस रिलीजन और कस्टम और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो ऐसे करके आप इसेंस अगर आपको पता है तो आप कुछ भी बना सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेफिनेशन, बस सही होनी चाहिए और क्या दिक्कत है। इससे मैंने इसीलिए आपको बैकग्राउंड में बताया था कि सिविल में क्या क्या इंक्लूड होता है, सिविल जो मैटर्स होते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द मेन पार्ट, बॉडी पार्ट। नाउ वी विल डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन। ठीक है, आजू बाजू की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो सबसे पहला फैक्टर बताइए विच इज द फैक्टर विच इज इनहिबिटिंग द एप्लीकेशन ऑफ द यूसीसी ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया। द सेम चैप्टर, द सेम पार्ट इन विच द यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन इंक्लूडेड, इट इज इटसेल्फ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। DPSP is non-justiciable in nature. If this particular Article 44 or Uniform Civil Code will be included in Part 3 of our Constitution, then it is the constitutional duty of our Government of India to implement this provision on the soils of India. ठीक है, तो तब तो implement कराना ही पड़ता। Understood? So first part ये हो गया। ठीक है, second part क्या है? We have our right to religion, particularly Article 26. So in this particular Article 26 हमें पता है 25 से 28 राइट टू रिलीजन के आर्टिकल्स हैं। तो इनमें से एक आर्टिकल क्या कहता है कि राइट टू रेगुलेट रिलीजियस अफेयर्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद ही बोल रहा है कि इफ़ यू आर अ पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ द सॉइल ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया, देन you have all the right to regulate your own affairs by your own laws. So this is another factor, right to religion, which is inhibiting the application of the Uniform Civil Code. ठीक है, तीसरा क्या है? There are various misinformation regarding यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि एक क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, एक सिविल मैटर्स होते हैं, देन सिविल मैटर्स में भी क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें होंगी, है ना। सो मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई जाती है कि पर्टिकुलर रिलीजियस लीडर्स या डिनोमिनेशन के द्वारा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं दीज आर नॉट सेकुलर इन नेचर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं इनके जो भी लॉज एंड रूल्स बनेंगे दे विल बी गाइडेड बाय आवर ओन रिलीजियस रूल्स। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सर्कुलेटेड अमंग पब्लिक। ठीक है, एक और क्या है? द थ्योरी ऑफ पॉपुलिज्म। और इसी में या अलग से आप एक और चीज़ बोल सकते हो, रिलीजन इन इंडिया इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो या तो आप अलग से लिख लीजिए या थ्योरी ऑफ पॉपुलिज्म के साथ ही लिख लीजिए। सो व्हाट दिस पर्टिकुलर थ्योरी डिक्टेट्स
So this particular policy of populism is defined as the decisions taken by government to क्या करना है, हमको शुगर कोट करना है और एक पॉलिसी बनानी है ताकि वो एक हमारी पब्लिक या पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन को बहुत ही अच्छी लगे। समझ में आई? पॉपुलिज्म थ्योरी ये बोलती है द एक्शंस और डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट जो फ्लेबरगास्ट करें, फ्लेबरगास्ट तो बेकार टर्म हो जाएगी, सरप्राइज होता है वो, तो सरप्राइज ना करें, जो कि बहुत ही लाइकिंग नेचर के हो रिगार्ड्स द पर्टिकुलर कम्युनिटी इन इंडिया। So that is theory of populism. Now, if a particular political party wants to regain its seat in the government or want to continue its tenure in the government position, then सारी गवर्नमेंट्स इतनी तो बुद्धिमान है कि वो एक रिलीजन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को इंडिया में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं करेगी। ठीक है, इतनी आसानी से कोई रिलीजन को नहीं छेड़ सकता है, तो इंडिया में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, एंड दिस थ्योरी ऑफ पॉपुलिज्म, इसका हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं? शाह बानो केस। जुडिशरी in one particular case, Shah Bano case, has intervened in this particular policy of uniform civil code. तो उसने डिक्री दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, बट द कांग्रेस गवर्नमेंट, द देन रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट passed a amendment in the parliament, sorry, a act in the parliament, thereby ये जो पर्टिकुलर शाह बानो केस की डिक्री थी इसको नलिफाई कर दिया। So thereby nullifying the decree held by the Supreme Court in Shah Bano case. So you know this power tussle will keep going on between legislature and judiciary. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए theory of populism as well as religion in India is very sensitive topic. अगला क्या है, देखिए आप इसको पैट्रियार्की से भी कनेक्ट कर सकते हैं। How? Have a look on these particular things: adoption, abortion, inheritance. इनहेरिटेंस तो चलो इतना नहीं है, फिर भी अडॉप्शन है, अबॉर्शन है, प्रेगनेंसी है। सो इन सब में क्या है जो एक कॉमन फोकल पॉइंट है? यस, इट इज ऑल द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर वुमेन सेंट्रिक। ठीक है ना, वुमेन आर डिप्राइव्ड इन अवर इंडियन सोसाइटी इन कंपैरिजन टू मैन। ठीक है, तो जब तक वुमेन ही एक पूरी कम्युनिटी नहीं बनाएंगी, एक प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएंगे, देयर इज अ लैक ऑफ प्रेशर ग्रुप ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो जब तक वो प्रेशर ग्रुप्स नहीं बनेंगे तो हाउ विल यू एबल टू इम्प्लीमेंट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? सो ड्यू टू द पेट्रियार्कल नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, वुमेन डोंट हैव एनफ अपॉर्चुनिटी टू कम फॉरवर्ड एंड फॉर्म देयर प्रेशर ग्रुप्स। दैट्स वाई इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज इनहिबिटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और क्या हो सकता है? देखिए, जो भी चीज़ आप बहुत सालों से, हजारों सालों से करते आ रहे हो और सुनते आ रहे हो, वो एकदम से चेंज कैसे हो सकती है? समझ पा रहे हो ना? सो इन आवर हिस्टोरिकल, आप बोल लीजिए कस्टम्स, रूल्स या रिलीजन, जो भी बोल लीजिए, सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स, द लॉज गवर्निंग अ पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन, वो उन्हीं पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के लॉ होंगे जो उन्हें गवर्न करेंगे। सो फ्रॉम द सिंस द टाइम इमेमोरियल वी आर अकम्पनीड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एकदम से चेंज कैसे आ सकता है? समझ पा रहे हो आप बात? तो ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। तो आई थिंक बहुत फैक्टर्स हो गए, इतने काफ़ी हैं, और भी आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कुछ अगर लिखना है आपको। ठीक है, सो कैसे कैसे आप एक एक हेडिंग लिख के इस पे दो दो लाइनें लिख दोगे, जैसे हमने पहले वाली क्वेश्चंस में भी करा है। सो सबसे पहले यू विल राइट डीपीएसपी, एज डीपीएसपी आर नॉन एनफोर्सेबल इन द नेचर, दैट्स व्हाई our government of India doesn't have the constitutional duty or DPSP require a legislation to get implemented on soils of India. इतना सा लिख दोगे आप। Then right to religion. So Article 26 prescribes that a particular religious denomination can regulate their own affairs. So it is one of the factors inhibiting the application of Uniform Civil Code. Then misinformation spread among the masses.
that these particular civil codes are not secular in nature, rather they should be governed by the laws of the religious doctrines. That's why our own religious law will in future dictate this particular civil subjects. ठीक है. Then theory of populism or religion in India is very sensitive topic. So in theory of populism, you can write that the particular application of uniform civil code will require a strong political will to get implemented on soils of India. But as there is a theory of populism among the leaders or governments to snatch the ruling post, ठीक है, तो as they want the ruling post, that's why the decisions or policies that are made are in favor of these particular dominant religious groups. So it is one of the factors inhibiting the uniform civil code. Moreover, religion in India is very sensitive topic. So most of the political parties tend to stay one arm's length from this particular subject, religion. Then comes patriarchy. As there is lack of pressure groups of women, particular क्यों लगाना है, as there are lack of opportunities for the women to come into the public spaces and form their pressure groups. That's why indirectly patriarchy is also responsible for the non-implementation of uniform civil code. Why we are talking about only women? Because most of the subjects relating to the civil subjects in the code are सर्कुलेटिंग अराउंड द वुमेन. सो वुमेन सेंट्रिक है ये ज़्यादातर. ठीक है, तो ये आप लाइन लिख दोगे. देन फ्रॉम सिंस टाइम इमेमोरियल वी आर अकस्टम्ड टू द रिलीजियस रूल्स. ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, दे आर वेरीड नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, दे आर वेरियस इन नंबर्स. सो हाउ कम दीज ऑल पर्सनल लॉज, हिस्टोरिकल में लिखना है, हाउ कम ऑल दिस पर्सनल और religious laws will get combined into a particular unified statement. So किसी वर्ग को झुकना पड़ेगा, दूसरे वर्ग को भी थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, सबको इतना झुकना पड़ेगा. और ऐसा तो है नहीं कि 2 या 3 पार्टी है, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन है, बहुत सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन है. तो ये भी हिस्टोरिकल व्यू में आप पर्टिकुलर चीज़ लिख सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द कंक्लूजन? इन द कंक्लूजन पार्ट यू कैन राइट अ पर्टिकुलर थिंग दैट our founding fathers, our constitutional fathers deliberately didn't add this particular uniform civil code in the enforceable part, that is part 3 of our Indian constitution, because they know this particular implementation of uniform civil code will require a consent or consensus of the masses. ठीक है. If we are enforcing this particular law on the soils of India, on the masses of India, then there will be violence. क्यों? Because religion is very sensitive topic. So naturally it should come out from the masses that we want to implement uniform civil code on the soils of India. So we require consensus. ठीक है. Moreover, आप कंक्लूजन में ये भी वैल्यू एडिशन डाल सकते हैं कि लॉ कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है. इट हैज़ रिकमेंडेड दैट द टाइम इज राइप टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड. अंडरस्टूड. और जैसे जैसे आप थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक भी हो सकते हैं कंक्लूजन में कि एज देयर इज अ मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेडिंग इन आवर इंडियन मासेस, वैसे ही दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड ये फार अवे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है टू गेट इम्प्लीमेंटेड ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया. सो लाइक दिस यू कैन एबल टू फॉर्म योर कंक्लूजन. अगर आपको डालना है तो ये शाहबानो केस या तो यहाँ भी डाल दो या तो यहाँ भी डाल दो. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो इनकर्ड in this particular territory of implementation of uniform civil code by the ways of Shahbano case. ठीक है. तो in this particular matter you can confront this whole question. तो अभी तक के लिए तो इतना ही, पर आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिएगा इस पे ताकि और पॉइंट्स भी निकल सके. ठीक है. सो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ या एक नए टॉपिक के साथ मेंस के. सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.